अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जीत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। निहायत आजिज़ी इनकिसारी खाकसारी तवाज़ु के साथ पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलस कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक नात हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। हजरत मोहतरम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम और अपनी नींद कुर्बान करके इस जलसे में तशरीफ लाए। आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा। ओ बेटे साहब, मैक बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाए। आवाज़ थोड़ी ना साफ कर दीजिए इसकी। मोहब्बत से एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। वक्त काफ़ी हो चुका है और ये आखिरी घड़ी है, मुकद्दस टाइम है, मुकद्दस घड़ी है। इस वक्त में जो दुआ अल्लाह ताला से कर दी जाएगी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ करेंगे हम। और बहुत ये वक्त घड़ी हमें शबे बारात के करीब लेकर के जा रही है। सुभान अल्लाह। आने वाली शब जो है कल की रात वो शबे बारात है। क्या है? जोर से बोलो, शबे बारात। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद जरूरी बातें बताऊंगा। दो इधर की चार उधर की मुझे सुनाना आता नहीं है। चुटकुल्लों से आप मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं जहाँ भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया आपके सामने चल रहा है, लाइव ये दिखा रहा है, पूरे भारत में आपका जलसा सुना जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। हजरत मोहतरम, मैं आपको बताऊं, आपकी इस महमूदपुर माफी में मेरी ये दूसरी हाजिरी है। पहली मर्तबा जब मैं आया था डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब की शादी में, इन्होंने बुलाया था मुझे। बड़े ये खुश नजर आए थे मुझे, बड़ा हशाश बशाश इनका चेहरा था। क्यों? इसलिए कि जब ये दूल्हा बने थे तो इनके सर पे इनकी माँ ने हाथ रख के दुआ दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं दूसरी मर्तबा हाजिर हुआ, उसी जगह पे जलसा है। तो आज बज़ाहिर इनकी माँ दुनिया में नहीं है तो इनका दिल और चेहरा दोनों गमगीन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करो और अल्लाह तबारक व तआला हमारे डॉक्टर साहब उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सबकी ही मंजिल वो है, सबको ही उधर जाना ही है। और बात सही भी है, आपके पास बहुत कुछ हो, दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, बंगले हो, गाड़ियां हो, लेकिन जब माँ दुनिया से चली जाती है तो समझ लो तुम्हारी वफाओं की कहानी खत्म हो जाती है। वफाओं की कहानी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला जिनके माँ बाप चले गए उनकी मगफिरत फरमाए, जिनके माँ बाप हैं अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए, उम्र खिज़र अता फरमाए। हज़रत गिरामी, माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। आज हम तो यकीन मानिए
थोड़े से पट्ठों में ताकत क्या आ गई, हम जवान क्या दिखने लगे। माँ बाप की तरफ आंखें हम उठा करके नौजवान लोग दिखाते हैं कि तुम तो ओल्ड ख्याल के हो, तुम तो पुराने जमाने के हो, तुम क्या समझोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ बाप को ओल्ड ख्याल का कहते हो, माँ बाप को ये कहते हो कि तुम नहीं जानते हो, तुम तो पुराने जमाने के हो, हम जानते हैं। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, गांव देहातों के अंदर जो है माँ बाप की फिर भी कदर की जाती है, उनकी फिर भी खिदमत की जाती है। जरा शहरों के अंदर जाकर के देखो, माँ बाप जैसे ही 50 या 60 साल के होते हैं उनको ओल्ड हाउस के अंदर डाल दिया जाता है। होश कर, शर्म के होश के नाखून ले, शर्म करो शर्म। माँ बाप ओल्ड हाउस में डालने की चीज नहीं है। नबी ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतू का बनारू का, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। क्या मतलब, माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत के हकदार कहलाओगे, और वालिदैन की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओ। अल्लाह जी जी, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयद आज़म मियां साहब क़िबला औलादे रसूल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सिर्फ माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, माँ बाप कमजोर हो गए, उनको हम आंखें दिखाते हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर सुनना चाहता पूरा मजमा। ये बताइए सबसे पहले बात समझ में आ रही है ना? इको तो ज्यादा नहीं है, इको तो ज्यादा नहीं है। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। कितना बड़ा मकाम है यार। माँ बाप की शान में अगर मैं रोशनी डालूं तो ये रात खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन माँ बाप की फजीलत मुकम्मल बयान नहीं हो सकती है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, हल्लक मिन उम्मिन, ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? काला नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मेरी माँ मौजूद है। नबी ने फरमाया, इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे सहाबी जाओ, तुम्हें जो है जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर चले जाओ, जाने के बाद माँ की खिदमत करो। जो है कि जो माँ का कदम चूमता है वो जन्नत की चौखट को बोसा देता है। जाओ घर चले जाओ, माँ की खिदमत करो, अल्लाह ताला घर बैठे माँ की खिदमत की बदौलत तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान ये है माँ का मकाम। अल्लाहु अकबर। आज हमने साहब माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन उनको ओल्ड ख्याल का कह के उनसे दामन छुड़ा लेते हैं। आपको बताऊं, तुम्हारे मोहल्ले में, सुनो बात गौर से, पीछे वाले भी, तुम्हारे मोहल्ले में कोई नहीं होगा ऐसा शायर साहब जो ये चाहे कि तुम तरक्की करो, तुम आगे बढ़ो। सब एक दूसरे से कट्टी पे रहते हैं, जलते हैं, हसद करते हैं। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, जमाना इतना बदल गया, लोग अपने आप को प्रोफेशनल समझने लगे हैं। लेकिन आज भी कसम खुदा की कोई नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम तरक्की कर जाओ। लेकिन माँ बाप का प्यार आज भी वो प्यार है। माँ बाप वो सोचते हैं अपनी औलाद के लिए कि जहां पर हम नहीं पहुंचे वहां पर हमारी औलाद पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या नहीं है? अरे भाई बोलो ना, वापस बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अपनी औलाद के लिए वो कुछ सोचते हैं, लेकिन ये तो और बहुत से नौजवान कहते नजर आते हैं कि माँ प्यार करती है, माँ प्यार करती है, बाप डांटता रहता है, बाप डांटता रहता है। मैंने कहा नादान गलती कर रहा है, बाप भी बहुत प्यार करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि माँ का प्यार नजर आता है, बाप का प्यार महसूस किया जा सकता है। क्या बात, महसूस किया जा सकता है। तो ये माँ बाप की शान होती है। अल्लाहु अकबर। माँ बाप का ये मकाम होता है, ये मर्तबा होता है उनका। अब जरा सुनो, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, देखो सुनो, बहुत जरूरी बातें बताने लगा हूँ। पीछे वाले एक मर्तबा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सुन्नियों के इश्क की धड़कन है, सुभान अल्लाह, दिलों की धड़कन है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, बात समझ रहे हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान करीम में, पहले ये आयत सुनिए, उसके बाद वबिल वालिदैन ihसाना की तरफ आता हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब तुम फरमाओ, ये आला हजरत का तर्जुमा है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। महबूब तुम फरमाओ, अगर तुम अल्लाह ताला को दोस्त बनाना चाहते हो
और ये चाहते हो कि अल्लाह ताला को तुम दोस्त समझते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मेरी सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मेरी सुन्नतों पे जोर से बोल दो जी, सुभान अमल अल्लाह। करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नतों को कत्ल नहीं, पसे पुश्त नहीं, नबी की सुन्नतों को जिंदा करना पड़ेगा। अब सुनिए जरा गौर से, बहुत पॉइंट की बात लाने लगा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब नबी की सुन्नत क्या है? नबी की सुन्नत है माँ से प्यार करना। सुभान अल्लाह। माँ से प्यार करना नबी की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब हलीमा सादिया हुजूर की बारगाह में आई थी, मेरे आका ने शान-ए अक़दस व अतहर व अनवर से मुज़म्मिल वाली चादर उतार करके जो है हलीमा सादिया के पैरों में डाल दिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितना बड़ा आपने मकाम माँ को दिया है। जरा देखो, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है तलहा बिन बर्रा। क्या नाम है? जोर से बोलो। तलहा बिन बर्रा। जी। तलहा बिन बर्रा हुजूर की बारगाह में आए। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूं। जी। जोर से बोलो। प्यार करता हूं। मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस शरीफ है। आका मैं आपसे प्यार करता हूं। क्या कहा? प्यार करता हूं। पीछे वाले अंधेरे का फायदा तो नहीं उठा रहा है, तो उजाला तो काफी है। वैसे बोल क्यों नहीं रहे? बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपसे प्यार करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तक़ूल, वाकई प्यार करते हो? उनके प्यार को मजबूत करने के लिए नबी ने फरमाया, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो, जाओ घर चले जाओ, और जाने के बाद जो है माँ की गर्दन काट के लेकर के आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे महमूदपुर मुआफी के जिंदा दिल मुसलमानों, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, और आप क्या सुन रहे हैं? नबी ने सहाबी से कहा, जाओ घर चले जाओ, और जाने के बाद माँ की गर्दन काट के लेकर के आओ। नबी ने कहा माँ की गर्दन काटने के लिए, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, वो सहाबी रसूल थे। 1 मिनट से पहले फैसला उन्होंने लिया, इसलिए कि वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। उन्होंने फैसला लिया और एकदम से जाने लगे माँ की गर्दन काटने के लिए। नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से, उनको रोको। हजरत तलहा बिन बर्रा को सहाबा ने रोक लिया। कहा नबी बुलाते हैं। या रसूल अल्लाह, क्यों बुलाया है? आका, माँ की गर्दन नहीं लानी है क्या? मेरे नबी ने फरमाया, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारी मोहब्बत को मजबूत कर रहा था कि तुम माँ की गर्दन लाओगे कि नहीं लाओगे, लेकिन तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। सुभान अल्लाह। तुम माँ की गर्दन लेने के लिए जा रहे थे, तुम इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। नबी ने तलहा बिन बर्रा को इम्तिहान में कामयाब कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, मैं रिश्तों को काटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं माँ और बेटे को अलग करने नहीं आया हूँ, मैं माँ और बेटी को अलग करने नहीं आया हूँ, मैं रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, मैं तो रिश्तों को जोड़ने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत रसूल है सहाबे रसूल की, और आज हम नबी से कैसी मोहब्बत करते हैं। हमारे सिर्फ दावे हैं, दावे कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी से मोहब्बत है सट्टा हम खेलते हैं, नबी से मोहब्बत है रिश्वत हम लेते हैं, नबी से मोहब्बत है गीबत हम करते हैं, नबी से मोहब्बत है चुगलखोरी हम करते हैं, नबी से मोहब्बत है मेंढ हम काटते हैं, नबी से मोहब्बत है दूसरों का पैसा हम मारते हैं, नबी से मोहब्बत है दूसरों का दिल हमें हम दुखाते हैं। अरे यार, ये कैसी मोहब्बत रसूल है? ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। सुनना चाहते हैं? बता दूं आपको, सच्ची मोहब्बत ये है कि किसी से अगर वादा किया है उस वादे को पूरा करना मोहब्बत रसूल है। सुभान अल्लाह। किसी ने अगर दिल दुखाया है उसको माफ कर देना, ये मोहब्बत रसूल है। बैठकर पानी पीना मोहब्बत रसूल है, बैठकर खाना खाना मोहब्बत रसूल है, औरतों पे रहम करना मोहब्बत रसूल है, आलिमों का एहतराम करना मोहब्बत रसूल है, सैयदों की इज्जत करना मोहब्बत रसूल है। ये मोहब्बत रसूल है। ये अल्लाह, तेरे नबी से सच्चा प्यार करेंगे, मालिक क्या मिलेगा? तेरे नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे, मालिक क्या मिलेगा? अल्लाह पाक फरमाता है, रिजल्ट ये दूंगा, नतीजा ये दूंगा, बेनिफिट ये दूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा और तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, औलादे रसूल, औलादे रसूल,
माशाअल्लाह। अरे यार बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप लोग बेदार रहेंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। अभी तो तकरीर शुरू हुई है नहीं? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मैं इतनी मेहनत से तकरीर सुना रहा हूँ आपको बताऊं कि ऐसा जरूरी नहीं कि साहब बहुत बड़ा मजमा हो, उसी में हम उसी साहब जोशीले रंग में तकरीर करेंगे। अगर हमारे सामने दो लोग भी होते हैं हम तभी उसी रंग में तकरीर करते। सुभान अल्लाह। परसों झारखंड के दौरे पे था अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे भाई भी हमारे साथ थे, कम से कम 10,000 से ऊपर का मजमा था। वहां भी मैं इसी रंग में बोला और आपके यहाँ भी मैं इसी रंग में बोल करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये इसको नबी से मोहब्बत कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप जरा देखिए, माँ से प्यार करना क्या है, नबी से मोहब्बत है। क्या है, जोर से बोलो। बाप का एहतराम करना नबी से मोहब्बत है, इसको मोहब्बत रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। और जो अपने माँ बाप से प्यार कर लेता है ना सच्चे दिल से, उसको फायदा क्या मिलता है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, एक खूबसूरत वाक़ये की तरफ मैं आपका रुख मोड़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सहाबी किसे कहते हैं, सबसे पहले आप सहाबी की डिफिनेशन समझ लीजिए, सहाबी की तारीफ समझ लीजिए। सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने नबी की खिदमत में ईमान की हालत में हाजिरी दी हो और ईमान पर ही उसकी मौत आ गई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे सिद्दीक अकबर साहबी, फारूक आजम साहबी, उस्मान अली साहबी, हसन हुसैन साहबी, ये सहाबी हैं। और सहाबी को सहाबा कौन है? सहाबा आसमान के सितारे हैं और अहले बैत सारे के सारे प्यारे हैं। और हम अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, और हम आला हजरत की जबान में बोलने वाले भी हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, सहाबी वो होता है जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा, और ताबीई वो होता है जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा हो। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका के दौर में एक ताबीई बुजुर्ग है जिनको सैयदुत ताबीइन कहा जाता है, जिनका नाम है सैयदुना उवैस करनी। सुभान अल्लाह। उवैस करनी के नाम पे नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? वैसे करनी। कव्वालियों में जिक्र सुना होगा, आलिमों की तकरीरों में जिक्र सुना होगा, मुफ्तियाने किराम की तकरीरों में जिक्र सुना होगा, इमामों के खुतबों में जिक्र सुना होगा। वैसे करनी ना हुजूर के जमाने में थे, लेकिन हुजूर का जमाना पाया, लेकिन हुजूर का जमाना पाने के बावजूद भी हुजूर को नहीं देख पाए। जी। मगर नबी के जमाने में होने के बावजूद नबी का जमाना देखा, मगर हुजूर के चेहरे अक़दस को नहीं देख पाए, इसलिए उनके ऊपर सहाबी का इतलाक नहीं हुआ। वैसे करनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को मगर बारगाहे रिसालत से कितना बड़ा मकाम मिला है, ये सुन करके जाइएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा एक बात बताऊं या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। फरमाया मेरे नबी ने, मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, यमन तो ज्यादा दूर नहीं है, वो आ क्यों नहीं जाते हैं? जब इतना प्यार करते हैं तो मेरे नबी ने फरमाया, बात यह है मेरे सहाबा, उवैस बिन आमिर की एक माँ है, माँ, वो उनकी बड़ी खिदमत करता है। वो अपनी माँ की खिदमत छोड़ के मेरी बारगाह में नहीं आता है, लेकिन मुझे वो बहुत प्यारा है। माँ की खिदमत की बदौलत अल्लाह ने उसको वो मकाम दिया है, मुझे वो बहुत प्यारा है। सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया हजरत उमर फारूक आजम से, ए उमर फारूक आजम, जब कभी तुम्हें उवैस बिन आमिर से मुलाकात हो जाए तो उवैस करनी से मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करा लेना। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ किससे हो रही है? उवैस करनी से, ताबी से। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? जो नबियों के इमाम है। कौन ये दुआ के लिए कह रहा है? जो मालिक के जन्नत है, जो खातिमुन नबी जीन है, जो इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका मर्तबा अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए रिसालत, औलादे रसूल, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, नाराए तकबीर। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ, हम उम्मती है ना, हमारी बख्शिश की दुआ हमारे नबी उवैस करनी से कराने के लिए कह रहे हैं। समझो जरा क्या वजह है उसकी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उमर फारूक आजम जो है 10 साल आप खलीफा रहे। कितने साल? जोर से बोलो जरा। 10 साल आप खलीफा रहे। कौन फारूक आजम? वो फारूक आजम जब तक नबी का कलमा नहीं पड़ा था, चंद ऊंट को एक लाइन में नहीं लगा सकते थे। उनका बाप खत्ताब उनको मारता था, लेकिन जैसे ही नबी का कलमा पढ़ लिया था, आधी दुनिया को फारूक आजम ने एक लाइन में खड़ा कर दिया था। वो फारूक आजम है, सुभान अल्लाह। आप आए ना, हर साल तलाश करते थे, उवैस करनी नहीं मिलते थे, लेकिन जब आखिरी हज आपने किया, आपने फरमाया कि यमन वाले खड़े हो जाओ। यमन वाले सारे खड़े हो गए। आपने फरमाया यमन वाले सारे बैठ जाएं, कबीले मुराद वाले खड़े हो जाएं। कबीले मुराद वाले खड़े रहे। आपने फरमाया कबीले मुराद वाले बैठ जाएं, कबीले करन वाले खड़े हो जाएं। करन का एक शख्स खड़ा हुआ। आपने फरमाया उवैस कौन है तुम में? फरमाया वो तो मेरा चचेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है। कहा वो कहाँ मिलेगा? कहा वो तो अरफात के मैदान की तरफ गया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वहां पे नमाज पढ़ना होगा। हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन ने मौला कायनात मौला अली को लिया। मौला अली को लेने के बाद अरफात के मैदान में पहुंचे। उवैस करनी के पास, उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे। फारूक आजम इंतजार करने लगे उवैस करनी के सलाम फेरने का। जैसे ही सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जवाब आया उवैस करनी का, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उमर फारूक आजम ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम तो अब्दुल्ला है। क्या कहा? जोर से बोलो। जी। फारूक आजम ने कहा अब्दुल्ला, अल्लाह के बंदे तो सारे ही होते हैं, अपना नाम बताओ। कहा तुम कौन हो? मौला अली ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन है। वो घबरा गए। कहा अमीरुल मोमिनीन माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचाना नहीं। कहा मेरा नाम उवैस करनी है। सुभान अल्लाह। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया हाथ उठाओ और अपनी नबी की उम्मत की बख्शिश के लिए जरा दुआ तो कर दो। सुभान अल्लाह। उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। कहा हुजूर आप तो सरकार हैं, मैं गुलाम हूँ। आप बड़े लोग हैं, मैं छोटा आदमी हूँ। मैं नबी की उम्मत के लिए दुआ करूंगा, मैं तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, नाकारा हूँ। उवैस करनी से फरमाया फारूक आजम ने से तो नबी ने हुक्म दिया था उवैस करनी से मुलाकात हो, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी ने हाथ उठाए। उठाने के बाद कहा या अल्लाह नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, जब कल कयामत का दिन होगा, सारे लोग जन्नत में जा रहे होंगे, उवैस करनी को जन्नत के गेट पर रोक दिया जाएगा, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। हजरत उवैस करनी कहेंगे या अल्लाह मुझे क्यों रोक दिया गया है? रब फरमाएगा पीछे पलट कर देखो, ये गुनहगार में गुनहगार बंदों की यानी सफ है। ए उवैस आज तुम ये काम करो, आज तुम अकेले जन्नत में नहीं जाओगे, जिधर जिधर तुम्हारी उंगली का इशारा होता चला जाएगा मैं सबकी बख्शिश करके उनको जन्नत में दाखिला अता करता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह इतना बड़ा मकाम मुझे क्यों मिला? वाकया सुनाने का मकसद ये है। अब जरा सुनना, या अल्लाह इतना बड़ा मकाम, जिधर जिधर उंगली करता चला जाऊं सबकी बख्शिश कर देगा। हाँ हाँ अल्लाह ने फरमाया जी हाँ फरमा दूंगा। कहा या अल्लाह इतना बड़ा मकाम क्यों है? मेरा अल्लाह फरमाएगा वजह सिर्फ इतनी है कि तूने पूरी जिंदगी अपनी माँ की दिल से खिदमत की है। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी माँ की खिदमत की है, पूरी जिंदगी तूने माँ का एहतराम किया है, माँ की इज्जत की है। तेरी माँ को खाना नहीं आता था, तू मुंह में लुकमा चबा कर अपनी माँ के मुंह में डालता था। तेरी माँ को चलना नहीं आता था, तू उनके पखा पेशाब पखाने का इंतजाम कराता था। मुझे तेरी अदा इतनी पसंद आ गई है, आज तेरी बख्शिश तो है, लेकिन तेरे सदके में आज वह इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को तेरे सदके में मुआफ फरमा के जन्नत में दाखिला अता फरमा। हाय क्या बात है बाबा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, औलादे रसूल, औलादे गौसे आज़म,
उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माज़अल्लाह, सुन लो, दो टक फैसला है शरीयत मुतहरा का। नमाज पढ़ लो बेशक तुम, रोजे रख लो बेशक तुम, शब बारात में इबादतें कर लो बेशक तुम, बहुत ज्यादा तुम सब बड़े आदमी बन गए, मगर अगर माँ बाप अगर नाराज हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे, इनसे पूछ लीजिए, अल्लाह ताला की जन्नत नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? नहीं मिलेगी जन्नत, कितने ही आप प्रोफेशनल बन जाए, माँ बाप का मामला बड़ा है। यहाँ तक आया, किताब में मैंने पढ़ा था कि वह इन काना काफिरन, कि माँ बाप अगर काफिर भी हों तब भी उनके साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुस्ने सुलूक का हुक्म है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्लाहु अकबर। अब जो आने वाली कल की रात है, कौन सी रात है? पीछे वाले बोलो, ये तो इनको तो सब मालूम ही है, तो सब पढ़े लिखे बैठे हैं। आप समझते, इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। क्या है कल को? शबे बारात। शबे बारात में ना इबादत करना, नफिल नमाज बेशक पढ़ना, क़ज़ा भी पढ़ लेना, और अगर हो सके तो अपने माँ बाप हमारे जिंदा है ना, उनको जा करके कोई खूबसूरत जो तुम्हें अच्छा लगे कोई गिफ्ट पेश कर देना। सुभान अल्लाह, कोई तोहफा दे देना, इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा, कश्ती किनारे लग जाएगी। अब जरा सुनो, शबे बारात में नबी ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बनु कलब की बकरियों के ऊपर जो बाल हैं, उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला, शबे बारात का मामला है, बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया, जरा देखना, वबिल वालिदैनि हिसाना के तहत ही बात कर रहा हूँ, लेकिन नबी ने फरमाया कि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शबे बारात में बख्शिश नहीं है। बोलो बोलो बोलो, कितने लोग? जोर से बोलो। 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शबे बारात में मग़फ़िरत नहीं है। चाहे रमजान की कोई सी भी रात हो, चाहे शबे कदर हो, चाहे ईद की रात हो, चांद रात हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, चाहे शबे आशूर हो, शबे बारात हो, 4 लोग ऐसे हैं जिनकी शबे बारात में भी बख्शिश नहीं है, मग़फ़िरत नहीं है, छुटकारा नहीं है। वो 4 लोग कौन से हैं? मेरी बात अगर हो उसको मत मानना, जनाब अकीलुर रहमान साहब की बात हो उसको उठाकर एक तरफ कर देना, इनकी बात हो उसको तस्लीम मत करना। लेकिन जब नबी का फरमान हमारे सामने आ जाता है उसको तो मानना ही पड़ेगा, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नबी ने इरशाद फरमाया, 4 लोगों की बख्शिश नहीं है। पहला शख्स कौन सा है? नबी ने फरमाया, अल आकुल वालिदै, पहला वो शख्स जिसकी शबे बारात में मग़फ़िरत नहीं है। नबी ने फरमाया, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप की गुस्ताखी करने वाला है, उसकी भी बख्शिश नहीं है। हाँ मेरे भाई, कल को शबे बारात है, दोस्तों से माफी मांगेगा, दोस्तों से मोहब्बतें करेगा, एक दूसरे को गिफ्ट देगा, सबसे पहले माँ बाप से माफी मांग, इसलिए कि तेरी बख्शिश माँ बाप के जरिए से है, नजात का परवाना माँ बाप के जरिए से है, मग़फ़िरत का परवाना माँ बाप के जरिए से है, बख्शिश नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सेकंड नंबर पे नबी ने फरमाया, शारिबु खमरिन मुदमिनु खमरिन, जो शराब पीने वाला है उसकी भी बख्शिश नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों मुसलमानों, छोड़ दो इस शराब को, ये शराब नहूसत है, यही वो शराब है जो माँ बेटी बहन के दरमियान फर्क को खत्म कर देती है, यही वो शराब है जो गांव गांव को लड़ा देती है, यही वो शराब है जो शहर के शहर तबाह कर देती है, यही वो शराब है जो कस्बे कस्बे को तबाह कर देती है, यही वो शराब है जो मुसलमानों के ईमान को छीन लेती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शराब उम्मुल खबाइस है। दूसरा वो शख्स जिसकी शबे बारात में मग़फ़िरत नहीं है, जो शराब पीने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ बाप का नाफरमान है, शराब पीने वाला है। और तीसरे नंबर पे कौन है मालूम है आपको? नबी ने फरमाया तीसरे नंबर पे वो है कातिउर रहमिन, जो रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है, जो रिश्तेदारियों को काटने वाला है। कभी इससे लड़ाई करा देता है, कभी उससे लड़ाई करा देता है। हाँ, काट ले रिश्तेदारियां, हाँ मार ले भज करे, हाँ रिश्ते तोड़वा दे, लेकिन तेरी बख्शिश नहीं होगी।
तेरा मग़फ़िरत का परवाना नहीं मिलेगा। शब बारात गुजरती चली जाएगी, शब कदर गुजरती चली जाएगी और तू बेखबर रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रिश्ते काटने वालों की बख्शिश नहीं है, रिश्ते तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं है। जो इंसान चचा भतीजे का रिश्ता दूर कर दे, जो इंसान बाप बेटे को अलग कर दे, जो इंसान माँ बेटी को अलग कर दे, वो इंसान रिश्ते तोड़ने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और चौथा कौन सा शख्स है मालूम है? नबी ने फरमाया जिसके दिल में कीना है, कीना, जो कीना लेकर के बैठा है। देखो सुनो, बुग़्ज़ और कीने में फर्क होता है। बुग़्ज़ वो होता है कि किसी से तुम दुश्मनी रखते हो, लेकिन कीना वो होता है कि उसके पास नेमत है, ये छिन के मेरे पास आ जाए, उसको तकलीफ भी पहुंच जाए। तो बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला, उसकी भी बख्शिश इस रात में नहीं है। ये 4 लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं है, लेकिन नबी ने फरमाया जरा सुनो, खुशखबरी भी है, अगर ये 4 लोग भी सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें तो अल्लाह ताला शब-ए बारात में इन 4 लोगों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, औलादे रसूल, औलादे गौसे आदम हजरत मौलाना सैयद आसिम मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नाराए तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा और बोल लें, ये खत्म कर लें और बोल लें। पीछे वाले तो बहुत हल्के आवाज में बोल लें। नींद तो नहीं आ रही है? अगर नींद आ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? इस महफिल में अगर नींद आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा ही ख्वाब नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा दिल लग रहा है माशाअल्लाह तकरीर करते हुए और बड़ा दिल खुश भी हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात के हौसलों को सलामती अता फरमाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था, असल मकसद कि आप ना मुत्तकी बनो। क्या बनो? मुत्तकी, तक़वा शिआर बनो। यार कितना बड़ा मकाम रख दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन जो है मकाम वालिदैन जिक्र किया है, मिला के जिक्र किया है अपनी इबादत के बाद। कितना बड़ा मकाम है, अल्लाहु अकबर। लेकिन हम जो है सिर्फ गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं, गुनाह पे गुनाह, सरकशियों पे सरकशियां, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो अगर साहब 1000 साल की जिंदगी होती या 2000 साल की जिंदगी हो तब तो कुछ समझ में भी आता, चलो तौबा कर लेंगे। लेकिन यहाँ के मिनट का नहीं पता, हमारा अगला उठने वाला कदम कहाँ इसका नहीं पता, हमें कब दुनिया से चले जाएं। और आज हम सिर्फ इतनी सारी दुनिया के लिए, दुनिया कितनी है मालूम है? मिसाल समझाऊं, नबी ने मिसाल बयान फरमाई। समंदर के करीब जाओ, समंदर में उंगली डुबा दो। क्या डुबो? उंगली। अब उंगली बाहर निकालो, उंगली में कितना पानी आता है? क्या बात है जी। एक बूंद या आधी बूंद। नबी ने फरमाया ये जो तेरी उंगली पे पानी लग के आया है ये दुनिया है, बाकी जो समंदर बच गया वो आखिरत है। अल्लाह जी। क्या है? जोर से बोलो, आखिरत। और एक हदीस में लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहा शुरबतु माइन। नबी ने फरमाया अगर वो दुनिया की इज्जत, दुनिया की कदर अल्लाह की बारगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, कोई भी काफिर इससे एक घूंट पानी भी नहीं पी सकता था। दुनिया जलील है, जलील लोगों को दी गई है। हाँ मेरे भाई, रोडों पे चमकती हुई गाड़ी नजर आती है, बिल्डिंगें नजर आती है, बड़े बड़े पैसे नजर आते हैं, लेकिन तुम्हें साफ क्या है? तुम्हें तो पैसा चाहिए। आज 1 लाख है, कल को 2 लाख हो जाए। आज 1 प्लाट है, कल को 2 प्लाट हो जाए। इसी के चक्कर में तुम रहते हो। चलो तुम्हें प्लाट भी मिल गया, तुम्हें पैसा भी मिल गया, तुम्हें बैंक बैलेंस भी मिल गया, तुम्हें गाड़ियां भी मिल गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे तुम चल रहे हो। लेकिन जरा मेरे भाइयों बताओ, महमूदपुर माफी के भाइयों बताओ, अगर तुम्हें मग़फ़िरत नहीं मिली तो तुम्हें क्या मिला है? अगर तुम्हें बख्शिश नहीं मिली तो क्या मिला है? तुम्हें नजात का परवाना नहीं मिला है तो बताओ तुम्हें क्या मिला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बख्शिश की दौलत
सबसे बड़ी दौलत है, मग़फ़िरत की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, उलमा का एहतराम सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनना मेरी बात को हज़रात गिरामी, दुनिया क्या चीज है? नबी ने इरशाद फरमाया और कुरान क्या कहता है? तो इतनी सारी दुनिया के लिए लोगों को दिल दुखाते हो यार, इतनी सारी दुनिया के लिए लोगों के खेतों की मेंढे काटते हो, इतनी सारी दुनिया के लिए लोगों का जीना हराम करते हो, इतनी सारी दुनिया के लिए एक दूसरे से 40-40 साल नहीं बोलते हो, इतनी सारी दुनिया के लिए लोगों का दिल तोड़ देते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे छोटी सी दुनिया गए, ये तो दुनिया चंद दिनों की। अल्लाह पाक क्या फरमाता है? वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। और अब फरमाता है, ये बात हमने सिर्फ कुरान में बयान नहीं की है कि आखिरत बेहतर है, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, ये बात हम पहले सहीफों में भी बयान कर चुके हैं। सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में क्या आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। दुनिया तो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, उस कब्र की रोशनी का इंतजाम करो, उस आखिरत का इंतजाम करो जहां पे खरबों साल रहना है, जहां पे अरबों साल रहना है, जहां पे हमेशा रहना है। अगर वो तुम्हारा कामयाब हो गया तो जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी सरसब्ज़ शादाब हो जाएगी। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इतनी सारी दुनिया के लिए हम एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं। एक हिकायत सुन लीजिए बस, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको क्लोज करूंगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है कि ये भी हमारे भाई भी रोजाना जलसों में रहते होंगे माशाअल्लाह, और ये आपके ही गांव के हैं भले, मगर उर्स रज़वी में ये नबी की नात सुनाते हैं। आए हैं क्या बात। उर्स रज़वी में बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ था, और मेरा मादर इल्मी भी है, वहीं से मेरी आलिमियत की फरागत भी है। बड़ा अच्छा लगा सुन के माशाअल्लाह। आपको बताऊं, नबी का जिक्र सुनने में दिल को चैन मिलता, सुकून मिलता, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला का खास फजल व करम हो जाता। आप लोग रोजाना कुरान और हदीस के अलावा स्पीच देकर देखो, इतना बोल करके देखो, तुम्हारे गले बैठ जाएगा। जी, तुम्हारी आवाज खुलेंगी नहीं, लेकिन हम नबी के जिक्र के लिए अपनी रातें कुर्बान कर देते हैं और नबी हमारे ऊपर इनायत की निगाह डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जरा सुनो, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ के अंदर एक हिकायत नकल फरमाते हैं, मौलाए रूम, एक इंसान को ना दीवार से मोहब्बत हो। किस चीज से? दिल लगी दीवार से, तो परी क्या चीज? यानी जब दीवार से किसी को प्यार हो जाता है तो परी भी हेच नजर आती है। बात समझ रहे हैं? तो दीवार से एक इंसान को प्यार हो गया। दीवार जैसे सामने दीवार है, दीवार है। अब साहब क्या हुआ? वो सब दिन के उजाले में आता है, दिन के उजाले में वो आता था। एक दिन वो अजीजो, जब सूरज डूब गया, मगरिब की नमाज के बाद वो आया, उसने देखा कि दीवार के सामने अंधेरा, दीवार के ऊपर अंधेरा, दाएं अंधेरा, नीचे अंधेरा, आसपास अंधेरा ही अंधेरा। ये क्या मामला है? वो समझ गया कि दीवार पर जो रोशनी पड़ रही थी वो सूरज की लाइट थी, वो सूरज की रोशनी थी। तो दीवार का कमाल नहीं था, ये जो है सूरज की रोशनी का कमाल था। वो समझ गया दीवार पे जो रोशनी थी, दीवार जो खूबसूरत नजर आती थी, जब सूरज की चमक पड़ती थी तब दीवार खूबसूरत नजर आती थी। मौलाए रूम ने इस हिकायत को बयान करने के बाद दुनिया की हकीकत समझा दी। आपने फरमाया जब दुनिया की हकीकत उसके सामने आई, दीवार को छोड़ करके भाग गया। आपने फरमाया इसी तरीके से ये दुनिया है, दुनिया की रंगीलियां हमारे सामने आती है, बड़ी चमक वाली दुनिया नजर आती है, लेकिन जब मौत का परिंदा, जब मौत हमारे पास आती है, जब मौत कफ्से अंसरी से परवाज होने लगती है, दुनिया की हकीकत समझ में आ जाती है कि अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस दुनिया के लिए मैं झूठ बोलता रहा, जिस दुनिया के लिए मैं सट्टा
खेलता रहा, जिस दुनिया के लिए मैं शराब नोशी करता रहा, वो तो जो है अल्लाह ताला के नजदीक जो है एक सेकंड की भी हैसियत नहीं थी। अल्लाहु अकबर। अब जो तुम्हारी जिंदगी शुरू होने वाली है वो बहुत लंबी जिंदगी है, वो बहुत तवील जिंदगी है। मेरे भाइयों, आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया भी आप थोड़ा ख्याल रखो, लेकिन ज्यादातर अगर तुम्हें फिक्र करनी है वो कब्र की रोशनी की फिक्र करनी है, आखिरत की फिक्र करनी है। नबी की सुन्नतों पे अमल कर लेना, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन नबी तुम्हारे चेहरे को देखकर अगर मुस्कुरा जाएंगे, शफाअत कुबरा फरमा के तुमको जन्नत का हकदार बना दे। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शफाअत मुस्तफ़ा, शफाअत मुस्तफ़ा, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपको और हमें, अल्लाह ताला हम सबको गुनाह सगीरा और कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बोला आपने सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये है कि मैंने आपको सुना दिया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैंने जो बोला अल्लाह ताला आपके दिलों में बैठ जाए। हम कोई तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आते हैं, अपने दिलों पर तकरीर सुनाने के लिए आते हैं, ताकि कुरान और सुन्नत की बात, मेरी बात आप नहीं सुन पाएंगे, मेरे बाप दादाओं की बात नहीं सुन पाओगे, लेकिन जब नबी का जिक्र आता है तो आप फजर तक भी बैठे रहोगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपने सुन लिया, आप लोग जिंदाबाद, आपका जलसा पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आपको आपके गांव के ऊपर अपना खास फजल व करम नाजिल फरमाए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फिअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व आखिर